Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने किया फायर ब्रिगेड मुख्यालय का निरीक्षण, लिया व्यवस्थाओं का जायजा। कोलकाता के मैदान स्थित पीडब्ल्यूडी तनपु पहुंचे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। ई रिक्शा से आए चोरों ने दिया दुस्साहसिक वारदात को अंजाम। दवा दुकान से उड़ाए करीब 1 लाख रुपए। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता स्थित फायर ब्रिगेड मुख्यालय का दौरा कर विभाग की कार्यप्रणाली और आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अग्निशमन वाहनों, आधुनिक उपकरणों और आपदा से निपटने की व्यवस्था का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बातचीत कर आवश्यक सुधारों पर चर्चा की और दमकल विभाग को हर समय सतर्क रहने तथा आधुनिक टेक्निक के प्रभावी उपयोग का निर्देश दिया। प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता के मैदान स्थित पीडब्ल्यूडी टेंट का किया दौरा। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न कार्यों और आगामी योजनाओं की समीक्षा की तथा आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सिलीगुड़ी के निवेदिता रोड स्थित एक दवा दुकान में देर रात चोरी की वारदात हुई। आरोप है कि रिक्शा से आए 5 चोरों ने शटर उठाकर दुकान में प्रवेश किया और कैश बॉक्स से करीब 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। घटना पूरे सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकान मालिक ने बताया कि 2023 में भी इस दुकान में चोरी हुई थी, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सूचना मिलते ही प्रधाननगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। एक्चुअली आज भोर का 4:10-15 तक यहाँ शटर से आदमी घुस के तोड़ के सब पैसा वैसा जो था लेके चला गया। ये लेके ये सेकंड टाइम हुआ है। अभी पुलिस आएगा तो बाद में बात पता चलेगा क्या। कितने लिया? मोटा मोटी 1 लाख पकड़ लीजिए। अच्छा। 2023 7 नंबर में तो क्या तो इस बार आपकी सीसी कैम पर सब फुटेज है। चोर लोगों का चेहरा भी दिख रहा है। अभी पुलिस आएगा तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो पाएगा। क्या लग रहा है? हमको लग रहा है कोई पहले से चेक कर रहा था, उसके बाद ही फिर नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फर्स्ट टाइम तो एकदम ये वाला कैश तोड़ा गया, मतलब डायरेक्ट दिखा हुआ था उसका, मतलब कौन सा ड्राइव, दूसरा कुछ पकड़ा ही नहीं है, खाली ड्राइव तोड़ा लेके गया। अभी बिहार में तस्करी से पहले पुलिस के हत्थे चढ़ी टेट्रा पैक शराब। होटल में छापेमारी कर बिहार निवासी गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के प्रधाननगर थाना क्षेत्र के एक होटल में पुलिस ने छापेमारी कर 150 से 200 टेट्रा पैक अवैध शराब बरामद की। पुलिस के अनुसार शराब को बिहार तस्कर के लिए भेजा जाना था। कोई वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर बिहार निवासी आरोपी को गिरफ्तार कर जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया जा रहा है। पुलिस पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच में जुटी है। असम के भीषण बाढ़ में पीड़ितों की मदद के लिए आगे आई सिलीगुड़ी की मुक्तधारा फाउंडेशन। राहत सामग्री के साथ शवों के अंतिम संस्कार में भी सहयोग करेगी टीम। सिलीगुड़ी के मुक्तधारा फाउंडेशन ने असम के शिवसागर और जोरहाट के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए राहत सामग्री भेजी है। टीम अपने साथ 1 से 1.5 टन सूखा राशन, जिसमें 500 ग्राम चूड़ा और ड्राई फ्रूट लेकर रवाना हुई। संस्था ने बताया कि राहत वितरण के साथ साथ टीम अज्ञात और लावारिस शवों के सम्मानजनक अंतिम संस्कार में भी सहयोग करेगी। प्रथम कथा तो बोलबो आसाम जे बन्यार परिस्थितिटा हलो, डिजास्टार जेटा होयेछे, देखुन नेचारेर काछे तो आमरा सबाई हाथ पा बाधा, तबुओ कि माने अनेक दिन धरे आमि चिंता करछिलाम जे कि करे कि करा जाय, कार माध्यमे पाठानो जाय। तो मुक्तधारा जे फाउंडार कावेरीर साथे आमार जोगाजोग हलो। कावेरीके आमार ओर काज आमि सब समय फलो करी जे एकजन महिला हये आमार मने हय भारतवर्षे बोधहय शुधु आमादेर एटा उनी उत्तरबंगके गर्वित करछेन ना, एटा वेस्ट बेंगलकेও ना, এটা টোটাল ভারতবর্ষকে যে অ্যাজ এ ওম্যান উনি মানুষের ডেড বডিকে, এমন ডেড বডি যেগুলো মানে ন্যাচারালি কেউ নিতে চায় না, সেই বডিগুলোকে উনি সৎকার করেন। এটা একটা বিশাল ব্যাপার। উনি ঠিক মতন জায়গা মতন হয়তো আমার মনে হয় যে ওনার একটা ভালো সম্মান ওনাকে একটা পাওয়া উচিত। হ্যাঁ। मिरिक में कथित लोन ठगी मामला, कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित फिर पहुंचे थाने।
दार्जिलिंग के मिरिक में कथित लोन ठगी मामले में पीड़ितों ने फिर एक बार पुलिस से कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि दीपा छेत्री ने 17 लोगों के नाम पर विभिन्न बैंकों से लोन लेकर ठगी की। पीड़ितों का कहना है कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामले में न्याय एनजीओ ने भी पीड़ितों का समर्थन करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। ये यहाँ पे एक एफआईआर फाइल हुई है। एक दीपा छेत्री नाम की लेडी है सिंगोली गांव से, उसके अगेंस्ट एक एफआईआर हुई है कि उसने ये सब जो टी गार्डन में काम करने वाली महिलाएं हैं इनको बहला फुसलाकर इनके फ्रॉड के साथ इनके नाम से बैंक से लोन लिया, इन्हीं के नाम से, और फिर उसके बाद एटीएम से पैसे निकाल लिए, इनको हजार रुपए दिए और सारा पैसा खुद निकाल लिया उसने और यूज कर रही है फ्रॉड से। इनको तो ये भी नहीं पता था कि ये लोन ले रहे हैं। इनको क्या बोला गया था आप लोगों को कि लोन नहीं लिए, ये तो बस ऐसे ही है, थोड़ा कहीं से पैसा आ रहा है और ये पैसा तुम ये वो कर लेना, उसमें से 2000-3000 मैं तुम्हें दे दूंगी और बाकी सारा पैसा निकाल के तुम मुझे दे देना। उसके सिलसिले में हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे आईसी साहब से पूछने की केस का स्टेटस क्या है। अरे 12/3/2026 की एफआईआर है। इस केस में आज तक इन्होंने एक बार नोटिस किया है एक्यूज्ड को। पंजाब स्टेट गियर राखी बम्पर पहिलो पुरस्कार 7 करोड़ गारंटी टिकट 500 रुपया। पहिलो पुरस्कार बिक्री भय का टिकट बाटा 29 अगस्त। पंजाब स्टेट गियर राखी बम्पर 2025 में 7 करोड़ विजेता कृष्ण गोपाल के तपाईं हूँ यशपालिको करोड़पति। हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, यादें बनाने का नाम है। जीप, दमदार परफॉर्मेंस, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और हर रास्ते पर बेहतरीन भरोसा। सिट्रॉन, प्रीमियम कंफर्ट, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और शानदार वैल्यू फॉर मनी। 30 वर्षों के भरोसे के साथ कीसन्स जीप सिट्रॉन, नॉर्थ बंगाल और सिक्किम की अधिकृत डीलर। सेल्स, सर्विस और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। आज ही आइए कीसन्स जीप सिट्रॉन, 2.5 माइल सिलीगुड़ी। हर सफर भरोसे के साथ। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, तोहफों से यादगार बनते हैं। इसी एहसास का नाम है मोमेंट्स, जहां मिलेगा एक्सक्लूसिव सिल्वर प्लेटेड आर्टिफैक्ट्स, दिव्य गॉड आइडल्स, एलिगेंट क्रॉकरी, लग्जरी होम डेकोर और bespoke वेडिंग इनविटेशंस जो बन जाएं जिंदगी भर की खूबसूरत याद। बेबी गिफ्टिंग हो, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, वेडिंग फेवर्स या पर्सनलाइज्ड क्रिएशंस, हर गिफ्ट में झलके क्लास, एलिगेंस और आपकी अपनी पहचान। मोमेंट्स, रीडिफाइनिंग लग्जरी, गिफ्टिंग one masterpiece at a time. Luxentra designed my modular kitchen And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. ₹7 માં 1 કરોડ के 1 કરોડ કેવલ 7 રૂપિયામાં? ₹1 કરોડ 7 રૂપિયામાં। વાવ, ₹7 માં 1 કરોડ। કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ ₹7 અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર ₹1 કરોડ। ₹1 કરોડ 7 ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો। एसके लाइभ मिडिया करियर गाइडेन्स 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू, प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिसियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि। हामी दिन्छौँ विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइभ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइभ मिडिया तपाईको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में
भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। सिलीगुड़ी में बनंजल उत्सव 2026 का शुभारंभ 15 अगस्त तक 5000 पौधे होंगे निशुल्क वितरित। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से सिलीगुड़ी हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ने बनंजल उत्सव 2026 का किया शुभारंभ। 5 अगस्त से 15 अगस्त तक शहर में 5000 फलदार और छायादार पौधे निशुल्क वितरित किए जाएंगे। आयोजकों ने लोगों से अधिक वृक्षारोपण कर हरित और स्वच्छ भविष्य के निर्माण में भागीदारी निभाने की अपील की। आज के बागाजउद्दीन पार्केर काछे हर्टिकल्चर सोसाइटीर पक्ष थेके गोटा सिलीगुड़ी गाछ वितरण कार्यक्रम चलबे 5 तारीख थेके निये आगामी 15 तारीख अब्दि आमरा 5000 गाछ डिस्ट्रिबिউশন জায়গায় জায়গায় করব। তাতে কি একটি গাছ একটি প্রাণ বলে সবাইকে গাছ লাগানো উচিত পরিবেশকে বাঁচানোর জন্য। যেভাবে দেখছেন লোকের মানে যাতায়াত বাড়তেছে সেজন্য আমাদেরকে গাছ লাগানো অত্যন্ত প্রয়োজন আছে, তাতে পরিবেশ ভালো থাকবে। सिलीगुड़ी में अवैध शराब के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, आरोपी की पिटाई, भारी मात्रा में शराब बरामद। सिलीगुड़ी के पूर्व माझाबाड़ी इलाके में अवैध शराब बेचने के आरोप में जमकर हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों और प्रमिला वाहनिक ने एक घर पर छापेमारी कर लोकल स्पिरिट और देशी शराब बरामद करने का दावा किया। आरोप है कि कार्रवाई के दौरान महिलाओं से बदसलूकी के बाद लोगों ने आरोपी की पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही आशीगढ़ फाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। मालदा में करोड़ों की नकदी बरामद मामला, संदिग्धों में पूछताछ के लिए दक्षिण दिनाजपुर जाएंगी पुलिस और BSF की टीम। फ्लैटों पर रखी जाएंगी विशेष नजर, कहा SP अनुपम सिंह। मालदा में 2.40 करोड़ रुपए नगद, 20 ग्राम सोना और 9000 बोतल फैंसिडिल बरामद मामले में जांच तेज हो गई है। मालदा पुलिस और BSF की संयुक्त टीम गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के लिए दक्षिण दिनाजपुर जाएंगी। पुलिस का मानना है कि जब्त रकम का संबंध बांग्लादेश में कप सिरप तस्करी से हो सकता है। SP अनुपम सिंह ने सीमावर्ती क्षेत्रों में किराएदारों का सत्यापन करने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। बांग्लादेश लौटना चाहती हूं पर सरकार तैयार नहीं, कोलकाता एयरपोर्ट पर बोली तस्लीमा नसरीन। अक्टूबर में फिर आएंगी भारत। कोलकाता हवाई अड्डे पर प्रख्यात लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा कि वह बांग्लादेश लौटना चाहती है, लेकिन वहां की सरकार उसे वापस नहीं लाना चाहती और उनका पासपोर्ट भी नवीनीकृत नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि फिलहाल वह भारत में ही रहेगी और अक्टूबर में फिर कोलकाता आने के साथ कोलकाता पुस्तक मेले में भी शामिल होने की योजना है। कुमारटोली में दुर्गा पूजा मूर्तियों की तैयारियां तेज, दिन रात जुटे मूर्तिकार, जीवंत हो रही मां दुर्गा की प्रतिमाएं। दुर्गा पूजा से पहले कोलकाता के कुमारटोली में प्रतिमा निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। मूर्तिकार और कारीगर सुबह से देर रात तक बांस पुआर के ढांचे, मिट्टी और रंगों से मां दुर्गा की प्रतिमाओं का अंतिम रूप देने के लिए जुटे हैं। पूजा समितियों के ऑर्डर समय पर पूरे करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। कारीगरों को उम्मीद है कि इस वर्ष भी देश और विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं आकर और पूजा आयोजक प्रतिमाएं लेने पहुंचे। मालदा जिला पुलिस ने विशेष अभियान के तहत 600 गुमशुदा मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को वापस सौंपे। मालदा पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में 14 थानों से बरामद मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लौटाए गए। पुलिस के अनुसार 2023 से 23 जुलाई 2026 तक टेक्निकी सहायता से मोबाइल ट्रैक कर बरामद किए गए। पहचान की पुष्टि के बाद सभी मोबाइल फोन उनके अपने अपने मालिकों को सौंपे गए। पुलिस ने कहा कि गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी का अभियान आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। आज के আমরা টোটাল 600 মোবাইলটা উদ্ধার করতে পেরেছি মালদা পুলিশ পক্ষ থেকে আর যে ওনার রেসপেক্টিভ ওনার আছে ওনাদেরকে হ্যান্ড ওভার করেছি। কোন কোন থানা যে বেশি উদ্ধার হয়েছে স্যার? আর কোন এটা গোটা মালদাতেই যত আমাদের 14 থানা আছে সবই থানা থেকেই মোবাইল যে আছে রিকভারি হয়েছে আর আমরা দিচ্ছি।
কিছু এখানে আমরা দিয়ে দেবো, বাদ বাকি থানাগুলোকে আমরা দিয়ে দেবো, থানার মারফতে লোকাল লোকদের। স্যার এটা কতদিনের কমপ্লেন, মানে কত বছর? দেখুন আমাদের যে ডাটা আমি দেখতে পেরেছি সবসে পুরানো 2023 সালের মোবাইল ছিল আর সবসে লেটেস্ট জাস্ট 23 জুলাই 2026 কে দিয়েছিল। তো মতলব এটা কোনো ফিক্সড ডিউরেশন নেই, 2 বছর থেকে নিয়ে একদম কারেন্ট মধ্যে ফোন সবগুলো।